नमस्कार दोस्तों, नमस्कार गाइस। मैं पीएम सुकाड़िया मोटिवेशनल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही गंभीर बीमारी जिसको मेडिकल साइंस की भाषा में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से जाना जाता है तथा आयुर्वेद में इसे मान्यशूल या मान्या स्तंभ भी कहते हैं। यह वात रोग है। इसमें हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं पैदा होती हैं। इस बीमारी में कंधे में, गर्दन में तथा छाती में यानी चेस्ट में आगे की तरफ दर्द होता है तथा इस बीमारी के ऊपर अपन अगर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसको क्योर करने में और सही ढंग से केयर नहीं करते हैं तो यह दर्द धीरे धीरे हमारे हाथों में भी प्रवेश कर लेता है और हाथों में रीढ़ चलती है, झंझनाहट पैदा होता है, सुन्न हो जाते हैं, हाथ झंझनाहट करते हैं। इसलिए आज मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस गंभीर बीमारी के ऊपर एक अच्छा शानदार वीडियो बनाया जाए। तो आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, जो ध्यान से सुने। और अभी तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो सबसे पहले मैं आपको इस बीमारी के लक्षण क्या है उसके बारे में बताता हूँ। यानी जिस किसी के ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो चुका है। उसमें लक्षणों में सर्वप्रथम लक्षण से शुरू करता हूं तो मोटे मोटे 11-12 यानी 15 के आसपास लक्षण हैं। उसमें से मैं आपको कुछ बताता हूं। जैसे सबसे प्रथम मैं आप बोल चुका हूं कि आपके गर्दन में, आपके कंधे पे, पीठ पे और सिर में आपको दर्द होगा, आंखों में बहुत भारीपन होगा, आंखों में जलन होगी, आंखें दर्द करेगी। ये जैसे पहला लक्षण है। अगला लक्षण नंबर 2 है कि आपको हाथों और पैरों में आपको कमजोरी महसूस होगी और उसमें भी आपको, अगर ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस शुरुआत है उस बीमारी की, तो हल्का हल्का सा दर्द होगा, लेकिन केयर नहीं करने की वजह से फिर ये दर्द बढ़ता जाता है। लक्षण नंबर 3, आपको इस बीमारी की वजह से चक्कर भी आने लगते हैं और चक्कर आते नेक्स्ट आपको क्या होगा, अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर आपको हाथों में, पैरों में ऐसे कंपन उत्पन्न होगा। अब जैसे कि आप बटन लगा रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो आपके हाथों में कंपन होगा, और बटन लगा रहे हैं तो बटन प्रॉपर ढंग से आपसे उचित तरीके से लगेंगे नहीं। और अगर आप लिखने का काम कर रहे हैं तो जैसे आपके लिखने के अक्षर पहले, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने से पहले आते थे सुंदर अक्षर, वैसे नहीं आएंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे। और खाना खा रहे हैं तो आप अपने हाथ से थाली में से जो एक ग्रास उठाएंगे वह प्रॉपर तरीके से मुंह तक लाने तक हाथ ऐसे दूजेंगे और प्रॉपर तरीके से उचित समय पर मुंह तक जाएंगे नहीं, और जैसे वापस भी थाली तक ले जाएंगे उसमें भी आपको समस्या होएगी। ये चौथा लक्षण। 5वें लक्षण में है कि इसमें हड्डियों में अथवा रीढ़ की हड्डी में जैसे कड़कड़ाहट की आवाज आती है वैसे हड्डियों के चटकने की आवाज आएगी। ये आपका 5वां लक्षण। 6ठा लक्षण है कि इसमें जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती जाएगी तो आपको ऐसा लग रहा है आपको यूरिन आ रही है, पेशाब आ रहा है, मूत्र आ रहा है, तो आप सोच रहे मैं बाथरूम तक जाऊं तो ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप, उसमें ऐसा आपको महसूस होगा। यानी नियंत्रण करने की क्षमता है वो आपकी कम होती जाएगी। आंतों के अंदर भी आपको प्रॉब्लम आएगी। और जैसे आपको मान लीजिए आपको शौच करना है
तो अगर ये बीमारी आपके हो चुकी है, आगे बढ़ रही है, तो सीरियस स्थिति में आने पर आप उसको भी नियंत्रण करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। ये इसके लक्षण हैं। 7वें लक्षण में ये हैं कि कंधों में नियमित रूप से अथवा कभी कभी दर्द उठता है, तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। इसके लिए आपको नियमित रूप से पहले तो तीनों उंगलियों से कंधों को हल्के हाथ से प्रेशर करने का जो आपको अभ्यास मैं आगे बताऊंगा वो करना है। लेकिन ये लक्षण है कि ऐसे कंधों में और गर्दन में आपको ये स्टार्टिंग में होगा। नेक्स्ट लक्षण है लक्षण नंबर 9 कि आंखों की दृष्टि यानी आंखों में दिखना, वह भी किसी किसी केसेस में, किसी बीमारी में, किसी किसी व्यक्ति के दिखने में कमी होने लग जाती है। उचित जो प्रॉपर तरीके से जो चीज दिखनी चाहिए उचित दूरी से वह नहीं दिखने लगती है और उसमें कमी होने लग जाती है। फिर आप कोई भी काम को कर रहे हैं तो एक स्थिति में आप काम करने की पोजीशन में जैसे पहले थे उस स्थिति में न रह पाएंगे। आपकी कैपेसिटी, क्षमता कम होती जाएगी और उसमें अकड़ाहट बहुत जल्दी आएगी और आपका जो मांसपेशी और हड्डियां हैं वो जल्दी से एक जगह पर ऐंठ जाएगी। तो समझ लेना आपके ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो चुका है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। फिर अगला बिंदु नंबर 12 कि अगर आपको ऐसा एहसास हो गया है कि ये बीमारी मेरे गंभीर होती जा रही है, तो आपको एक स्टेप और उठा कर देखना है कि कमजोरी कितनी हो चुकी है कि आप किसी वस्तु को उठाते हैं, किसी चीज को उठाते हैं तो उठाने में भी आपके हाथों में शिवरिंग होगी। शिवरिंग यानी हाथ कंपन करेंगे और उसी चीज को अगर आप नीचे रखेंगे वापस, जैसे आप पानी का लोटा है, आप पानी के लोटे को मटके में से भरेंगे तो भरते समय आपके हाथ इस बीमारी से होने से पहले थे, कंपन नहीं करते थे और वैसे नहीं रहेंगे। लोटे को ले भरेंगे तो ऐसे हाथ पूरे दूजेंगे, कंपन करेंगे और पानी गिलास से पीने के बाद लोटा अगर वापस रखेंगे तब भी आप उचित ढंग से प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाते हैं, आपको इससे संबंधित समस्या आती हैं, तो आपकी ये बीमारी गंभीर हो चुकी है। आपको इसके प्रति केयर एंड क्योर दोनों रखना है। हाथों में इसमें सुनपन होने लग जाता है, झुनझुनाहट छूटती है। ये आपको 13-14 पॉइंट मैंने बताए हैं, आपको प्रतिदिन इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना है, नहीं तो आपकी बीमारी को आप आगे ऑपरेशन करने की स्थिति तक पहुंचाएंगे। ये मैं आपको बताया इस बीमारी के लक्षण। अब आप ये सोचोगे कि ये बीमारी होती क्यों है, होने का क्या कारण है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने का प्रमुख कारण यही 10-12 कारण हैं, उसमें से मैं आपको क्रम से बताता हूं। जैसे लक्षण बताए वैसे ही इसके होने के कारण हैं कि सबसे अहम और प्रमुख कारण है कि आजकल सभी की दिनचर्या बहुत ही खराब हो चुकी है, यानी बैठने का, उठने का, लिखने का, सोने का सारा पोस्चर खराब हो चुका है, लोग कोई ध्यान नहीं रखते हैं। अब सबसे पहले होने के मुख्य कारणों में से मैं आपको शुरुआत करता हूं। पहला कारण सोने का सही पोस्चर, यानी सोने की सही स्थिति में नहीं सोते हैं और यह बीमारी सबसे ज्यादा विश्व में 80 से 90% लोगों को होती है, जिसमें से आप 60% महिलाओं को होगी ये बीमारी और लड़कियों को होती है, क्योंकि ये इसके प्रति ज्यादा केयरफुल नहीं है। सोएंगे तो पहला कारण मैंने आपको बता रहा हूं कि सोते समय मोटे मोटे तकिए सिर पे लगाते हैं, जिससे आपके जो गर्दन की हड्डी है ये सी के आकार की होती है, अंग्रेजी का सी होता है, उसके शेप की होती है। इसके अंदर 7 मनके होते हैं
इस पूरी हड्डी को वर्टेब्रा बोलते हैं। वर्टेब्रा, इसके अंदर C1, C2, C3, C4, C5, 6 और C7 इतने मनके होते हैं। इनमें से नसें निकलती हैं, नर्व्स निकलती हैं, मांसपेशियां होती है, हड्डियां होती हैं। जब अपन ये प्रॉपर तरीके से एक्टिविटीज नहीं करते तो इनके ऊपर खिंचाव आता है, दबाव आता है, तो इस सी आकार की वर्टेब्रा का गर्दन का शेप बिगड़ जाता है, पैरेलल सीधी हो जाती हैं या कम हो जाती हैं, इधर या लेफ्ट में हो जाती हैं या राइट में हो जाती हैं। इस वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो सोते समय आपको मोटे मोटे तकिए नहीं लगाना है। जहां सी शेप है गर्दन के वहां सिर्फ एक रोल करके लगाना है और कंधे और कान के बीच में जितना 4-5 इंच का गैप होता है उतना ही तकिया लगाना है। उससे ज्यादा मोटा तकिया लगाएंगे तो आपको श्योर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द होगा। और कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं, उनको आप कितना ही समझा दो, दोनों हाथ गर्दन के नीचे रख के सोएंगे, जिससे आपका सी शेप गर्दन का बिगड़ जाता है। गर्दन की मांसपेशियों में, हड्डियों में, कंधों के उसमें खिंचाव आता है, इससे वो दर्द ठीक नहीं होकर के बढ़ता ही जाता है। अब गर्दन के और कंधों की क्या एक्सरसाइज है वो मैं इसके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का वीडियो नंबर 2 होगा उसमें बताऊंगा। आज मैं आपको लक्षण एवं कारण बता रहा हूं और इसमें इसकी क्या वो सिकाई है उसके बारे में बताऊंगा। अब कारण नंबर 4 पे आइए। 3 कारण मैंने बताया आपको, चौथा कारण है कि आपके गर्दन पे या कंधे पे कभी किसी प्रकार की कोई चोट लग जाती है तो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। इसलिए आपको इससे बचना है और अगर लग गई है तो जल्दी से उसको केयर करके क्योर करना है। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर ये है कि आप अधिक समय तक झुक करके कंप्यूटर के ऊपर वर्क करते हैं, आप अपना काम करते हैं तो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। इसलिए कंप्यूटर पे काम करते समय कंप्यूटर अपने आई लेवल पे होना चाहिए, तो आपके गर्दन का जो सी शेप है वो बिगड़ेगा नहीं, जैसा है नेचुरल वैसा रहेगा, जिससे गर्दन की जो वर्टेब्रा की हड्डियां हैं, नसें हैं और तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां हैं उसके ऊपर खिंचाव नहीं आता है। इसलिए ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता है। कब? जबकि आप कंप्यूटर को अपने आई लेवल पर रखकर काम करते हैं। 7वां नंबर है आप गलत तरीके से सो जाते हैं, एक ही पोजीशन में अधिक समय तक सो जाते हैं। इसी 7वें नंबर में है आप मोबाइल को अधिक समय तक झुक करके देखते हैं या फिर बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते समय मोबाइल को कान पर एक साइड में रख करके कान गर्दन झुका करके ऐसे चलते हैं, बाइक चलाते रहते हैं और मोबाइल सुनते रहते हैं। इससे भी आपके गर्दन का शेप बिगड़ता है, इसी शेप और तंत्रिका तंत्र मांसपेशियों हड्डियों के ऊपर दबाव आता है, खिंचाव आता है, जिससे आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। 8 नंबर पॉइंट, आप कोई बाइक चलाते हैं मतलब मोटरसाइकिल, स्कूटर, उस समय आप लाइट वेट का हेलमेट न लगा करके आप नकली कंपनियों का, लोकल कंपनियों का भारी हैवी वेट वाला अगर हेलमेट लगाते हैं, अधिक समय तक रखते हैं, तो जिससे भी आपके गर्दन के ऊपर इसका दबाव आता है, जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द बढ़ता ही जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए इसको अगर आपको हेलमेट लगाना है और लगाना ही चाहिए, वो बिल्कुल लाइट वेट का अच्छी कंपनी का लेकर लगाएं। 9 नंबर पॉइंट में आपको मैंने ये बताया। अब पॉइंट नंबर 10 ये है कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसको, जैसे माना कि आप कंप्यूटर पे काम करते हैं ऑफिस में, तो आप 1 घंटा कर दिया, पौन घंटे कर दिया, उसके बाद 5 मिनट के लिए उठ करके अपना पोस्चर चेंज करें, थोड़ी गर्दन की एक्सरसाइज करें, कंधों की एक्सरसाइज करें,
और कमर की कर दें, थोड़ा सा वॉक करें, फिर वापस काम करने के लिए, यानी 1 घंटे काम करने के बाद 10 मिनट आप रिलैक्स करें और एक्सरसाइज करें हल्की हल्की सी, फिर वापस वहां बैठें। ये है बचाव आपके, ठीक है। अब आपको मैंने बताया मतलब नियमित रूप से एक ही पोस्चर में काम नहीं करना है। फिर 11 नंबर पॉइंट, आप अधिक परिश्रम वाले काम को नियमित रूप से ज्यादा टाइम तक ना करें। जैसे हैवी वेट के खिलाड़ी हैं, वो अपनी ट्रेनिंग में लेते हैं तो वेट लिफ्टिंग वाले काम करने उस समय जैसे उन्होंने 20 मिनट वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस की तो बीच में 5 मिनट 4 मिनट उनको रिलैक्स मतलब थोड़ा आराम लेना है। आराम लेकर के कंधे की गर्दन की एक्सरसाइज करनी है, जो मैं आपको वीडियो नंबर 2 में बताऊंगा। फिर 11वां कारण, अगर आप कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू इनका कोई सेवन करते हैं, आप रेगुलरली इसको यूज करते हैं, तब भी आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा। और 12 नंबर पॉइंट, अगर आप रात को अधिक देर तक जगते हैं, जागकर मोबाइल देखने का काम, टीवी देखने का काम करते हैं और वो कुछ नहीं तो ऐसे ही बातें करके ही टाइम वेस्ट कर लेते हैं, तो इससे भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा। और जैसे आप अपना बॉडी का जैसे कंधे, चेस्ट, गर्दन, सिर, उनको अधिक समय तक एक ही तरफ झुका करके कोई सा भी काम न करें, ये भी बचाव का तरीका है और ये भी सर्वाइकल होने का कारण है। एक ही साइड में रखकर काम करेंगे, एक ही साइड में रखकर सोएंगे और एक ही काम को रेगुलरली करेंगे तो आपके बॉडी का पोस्चर एक साइड में होगा तो आपका सर्वाइकल होगा। तो ये मैंने आपको मोटे मोटे इसके बताए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के होने के कारण, किस कारण से होता है ये मैंने आपको बताएं। अब आपको मैं बताऊंगा कि इस आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो चुका है, अगर आगे की स्टेप में पहुंच चुका है और आगे नहीं पहुंचा है शुरुआत है, तो भी आप सबसे पहले जो आपके कंधे अकड़ गए हैं, आपकी गर्दन अकड़ गई है, सिर में दर्द हो रहा है, हाथ में भी झुनझुनी और दर्द उत्पन्न हो गया है, तो सबसे पहले सिकाई करके अपने इस अकड़न को, ऐठन को खोलना है। खोलने की पहली शुरुआत होगी सिकाई से, और सिकाई 3 प्रकार से करनी है आपको। गीली सिकाई, सूखी सिकाई। सूखी सिकाई के प्रकार 2। पहले सूखी सिकाई आपको करनी है सादा नमक, वो जो क्रिस्टल होते हैं, थोड़ी मोटी मोटी डलियां होती है उसकी, वो उस नमक को लोहे के कढ़ाई में गर्म करके एक पोटली में बांध करके उससे सिकाई करते हैं। इसको ये सूखी सिकाई 1 नंबर। दूसरी सूखी सिकाई है जिसको अपन कोई बजरी बोलते हैं, कोई रेत बोलते हैं, उसको लोहे की कढ़ाई में अच्छे से गर्म करके सूती के कपड़े में पोटली बांधकर इससे भी आपको सिकाई करनी है जहाँ जहाँ इसका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द होता है। तो इसका नियमित रूप से 3 दिन इसकी सिकाई करके फिर चौथे दिन आप इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिससे आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ये दर्द खत्म होने की तरफ बढ़ेगा। तो तीसरा नंबर आपका जो होगा आगे का उस वीडियो में मैं बताऊंगा, चौथा नंबर भी उसमें बताऊंगा परहेज। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूं सिकाई कौन सी सूखी और गीली कैसे करनी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है तब गर्दन में, कंधों पे दर्द होता है और वो दर्द चेस्ट में भी आ जाता है, कभी राइट साइड में हो जाता है, तो लेफ्ट में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपके राइट में ही होगा या लेफ्ट में ही होगा। फिर सिर में भी दर्द होता है। तो मैंने बताया था कि सिकाई से शुरू करना है इसको, ताकि आपका जो अकड़न है, ऐठन है, वो खुल जाए। तो करना कैसे है ये आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। आपको करना क्या है, 2 तौलिए लेने हैं। अभी आपको मैं पहले गीली सिकाई बताता हूँ। गीली सिकाई में आपका जैसे ये तौलिया है, इस ऐसा तौलिया लेना है। इस पूरा तौलिया ये पूरा खुल गया, इस तौलिया को
4 फोल्ड करने। कितने 4 फोल्ड करने? सबसे पहले ये पहला फोल्ड, फर्स्ट फोल्ड हो गया, ये एक फोल्ड हो गया। उसके बाद इस तौलिया का दोबारा एक फोल्ड, ऐसे ये एक फोल्ड, ये 4 फोल्ड हो गए। 4 फोल्ड हो गए। कैसे हो गए? फर्स्ट पहला फोल्ड, एक ये लटक रहा है, दूसरा, अब ये 2 है तो ये तीसरा और ये चौथा। इस प्रकार से एक तौलिए के 4 फोल्ड करने हैं। अभी आपको मैं गीली सिकाई करने की तरीका बता रहा हूँ कैसे करनी है। 4 फोल्ड वाला तौलिया लेना है, फिर एक तौलिया एक्स्ट्रा आपको रखना है। जैसे ये दूसरा तौलिया, कंप्लीट पूरा तौलिया, मैं इसको खोल कर अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। इस तौलिया को आप एक भगोने के अंदर, तपेले में, पतीले में गर्म पानी करना है, खूब अच्छा सा गर्म पानी करना है, उसके अंदर इसको डालना है। इसको गर्म पानी में पूरा अच्छा सा जब गर्म हो जाए तब इसको बाहर निकालना है और ऐसे हाथों से ऐसे दबा करके, आसानी, बहुत जोर से नहीं दबाना है, जितना आसानी से पानी बाहर निकल जाए ऐसे पानी बाहर निकल जाना। अब आप एक हाथ से इसको ऐसे करना है, जब आपको लगे कि पानी नहीं टपक रहा है, बिल्कुल नहीं टपक रहा है, तब इसी तौलिए को वापस आपको खोलना है, ऐसे फोल्ड कर रखना है। ये भी 4 फोल्ड करके फिर उसमें भगोने में गर्म करना है पानी में। 4 फोल्ड है इसके भी, जैसे पहले वाले तौलिए। उन 4 फोल्ड को ऐसे खोल के 2 फोल्ड में ले आना है इसको। जैसे मैंने आपको इसके 4 फोल्ड बताए थे, वैसे इसको 2 फोल्ड में रखना है। ये 2 फोल्ड, 4 फोल्ड में भी है। इसको ये जो 4 फोल्ड का अपन ने रखा है ये तौलिया, इसका एक फोल्ड खोलना है। इसको ऐसे रखो खोल के, इसके अंदर इस गर्म पानी वाले तौलिए को रखना है ऐसे, इसके ऊपर ये एक फोल्ड तौलिए की रखना है, इसके ऊपर एक गर्म तौलिए को रख दिया गर्म पानी वाले के। फिर ये जो एक फोल्ड अपन ने नीचे रखा था, इससे इसको पूरा कवर कर दो, ढक दो। यानी इस तौलिए के अंदर गर्म पानी है, बहुत गर्म पानी है, उसकी क्या बनेगी? भाप, स्टीम बनेगी। वो आपके कंधों के ऊपर यहाँ इसको रखेंगे और आपको जितना आसानी से सोएं, वो ऐसा गर्म उसको यहाँ उठा के, जैसे ये फर्स्ट एक फोल्ड है, इस फोल्ड को ऊपर रखना है और इसको ऐसे करके कंधे के ऊपर पीछे ये गर्दन तक लेते हुए, ये गर्दन कवर हो गई, इसके ऊपर रखना है। और रखना कैसे है, फिर लेटना है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि कैसे करते हैं, इसको कैसे लगाते हैं। अब आप देखना, इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे करना है। देखना, आपको मैं यहाँ बैठा करके बताता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको कहा मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि ये गर्म सिकाई है, लेकिन कैसी सिकाई है? गीली सिकाई। इस तौलिए को, अब मान लीजिए इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, आप ये मानकर चलिए, अभी इनको है नहीं है, ये अच्छी बच्ची है, स्मार्ट, पढ़ने लिखने वाली है, इसको कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत प्यारी है। लेकिन इसके मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको अच्छे से पता चले कि इसको कैसे हटना है। अब इस तौलिए को आपने ऐसे रखा, सर्वाइकल होता कहाँ है? इस जगह से, ये कंधे आपके यहाँ से शुरू और गर्दन पे, तो ये कवर हो गया, कंप्लीट कवर हो गया। अब आपको इसको लेके बैठना नहीं है, ऐसे लेटना भी पड़ेगा, तो ये तौलिया ऐसे रहेगा नहीं। इसलिए इसको कवर करने के लिए ऐसा, जैसे अपन सर्दियों में मफलर बांधते हैं ना, उस टाइप से आपका कोई स्टॉल वगैरह हो, ऐसे कपड़ा रखना है। उस कपड़े को, जैसे ये दोनों, इसको यहाँ से लेना, ये कंधों से लगाकर, कंधों के ऊपर से इसको यहाँ से लिया। अब आपको इनको कहाँ रोकना है मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे अभी ये लेटेंगे, लेटो, ये लेटेंगे तो इनके ये लेट गए। ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को
ऐसे करके एक इस हाथ के नीचे दबाना है, हाथ ऊपर करो, इसमें ये दबा दिया और एक इधर वाला इस हाथ में दबाया। तो अब इससे दबा के रखेंगे ये, इससे ये जो आपके गीली सिकाई है इससे क्या होगा, ये तौलिया बिल्कुल हिलेगा भी नहीं वहां से, क्योंकि इसकी एक तरह से पकड़ आ गई, गांठ आ गई। अब आपको लग रहा है कि ज्यादा गर्म हो रहा है अगर, तो उसके जो 4 फोल्ड करके दिखाए 4 पट तौलिए के मैंने, तो उसमें से गर्म वाले का एक कम कर देंगे तो गर्म कम हो, गर्माहट कम आएगी। और फिर आपको लग रहा है कि नहीं तो गर्म कम हो रहा है तो उसको वापस ले लो, तो गर्माहट आपकी बढ़ जाएगी। ऐसे ऐसे जब आपको लगे, अपने आप को ऐसे एहसास हुए कि अब इसकी गर्माहट कम हो चुकी है, गर्माहट पीछे नहीं पहुंच गई है, तब आपको इसको हटाना है। आप इसको हटाएंगे, आपको अगर इसका अच्छा इफेक्ट देखना है तो इसको करने से पहले आपको एक उस पानी के अंदर तौलिए को गर्म करो, तब नमक डालना है। नमक डालोगे जिससे इसकी स्किन में उसमें अपने आप के स्किन के अंदर पहुंचेगा, मांसपेशियों में वो पानी स्किन के साथ में ऐसा होगा, वो मांसपेशियां खुल जाएगा, वो दर्द खुलेगा, जिससे आपका सर्वाइकल में बहुत आराम मिलेगा। इसके बाद वो जो सिकाई है आपकी वो भी गर्म ही है, लेकिन वो आपकी सिकाई होगी कैसे, सूखी होगी। अब जैसे इनको ये हो गए तो ये खड़े हो गए ना। अब मैं आपको दूसरे वाले सिकाई करके बताता हूँ कि वो गर्म है लेकिन वो सूखी है। वो कैसे सूखी है? सूखी मैंने आपको 3 प्रकार की सिकाई बताई। वो आपकी सिकाई थी, कैसी सिकाई थी? गर्म, गीली, उस पर कपड़े मिले। ये है हॉट बैग। इसमें गर्म पानी डाल करके आप अपने जहाँ आपको दर्द हो रहा है उस पर जितना आपको स्वाद रहा है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, ज़्यादा गर्म नहीं, जितनी गर्मी आप सहन कर सके हो उसके इतना, जैसे गर्दन की तरफ ऐसे सेक कर दिया आपको, जितना अपने हाथ से कर सकते हो। पीछे आप भी कर सकते हो, किसी से करा सकते हैं करने से, जैसे ये कर दिया। तो ये गर्म सिकाई हो गई, दूसरी गर्म सिकाई। अब मैं आपको तीसरे नंबर की गर्म सिकाई बताता हूँ। जो नमक होता है अपना सादा नमक क्रिस्टल वाला, उसको पोटली में अंदर डालना है। सूती की पोटली में कैसे रखना है मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे आपका सूती का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा लेना है आपको। इसको आपने ऐसे नीचे बिछा दिया। उसके बाद ये जैसे नमक है, नमक कैसा? ऐसे क्रिस्टल वाला नमक आप देख रहे हैं। ये नमक आपको ऐसा नमक लेना है, पिसा हुआ नमक नहीं लेना है, डले वाला क्रिस्टल वाला, ये इस प्रकार से ऐसा नमक आपको लेना है। ऐसे नमक को आप कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में गर्म करना अच्छे से। तो ये नमक अभी थोड़ा डार्क कलर का इसलिए हुआ कि इसका हमने किसी सर्वाइकल वाले को ठीक करने के लिए यूज कर चुके हैं एक बार, इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया। आप जब नया लाओगे बिल्कुल व्हाइट कलर का होगा। उसको गर्म करना है। इसको फिर इस कपड़े में ऐसे खाली कर दिया। खाली करने के बाद इसको कपड़ा थोड़ा सा बड़ा लेना है, इसकी पोटली बनानी है आपको। ऐसे कर दिया। फिर आप ऐसे कपड़ा लेना और इसका एक हिस्सा होगा, उसी से आपको इसकी एक गांठ बनानी है ताकि ये खुले नहीं। ये हो गया आपका सिकाई नंबर 3। कौन सी? गरम सिकाई। एक गीली सिकाई, 2 गरम सिकाई बताइए मैंने आपको। एक तो हॉट बैग से, एक इस पोटली से, नमक से। इस नमक से जहाँ जहाँ हो रहा है अच्छा गर्म करना है, वहाँ यहाँ आपको ऐसे करना है गरम। ऐसे ये कर दिया, यहाँ गर्दन पे ऐसे। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे जब सिकाई आप करते हैं तो गर्दन से ऐसे नीचे की तरफ नहीं आना है। नीचे आपके कंधों में, पीठ में जहाँ हो रहा है वहाँ से सिकाई करते हुए, ऐसे करते हुए गर्दन की ऊपर की तरफ जाना है। आप ऊपर की तरफ करेंगे तो वो दर्द कम होता रहेगा। लेकिन अगर गर्दन से आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप कहेंगे अरे यार मैं सिकाई तो कर रहा हूँ लेकिन और दर्द बढ़ गया। वो दर्द बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उल्टा पुल्टा करोगे तो रिजल्ट भी उल्टा पुल्टा मिलेगा, सीधा करोगे तो रिजल्ट भी सीधा मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आज मैंने आपको ये बताया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक
घरेलू उपचार से ठीक करने के जो तरीके हैं, टिप्स हैं, नुस्खे हैं, उसमें से पहला तरीका बताया है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा, आप इसको अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और फिर आगे मैं मिलूँगा आपको वीडियो नंबर सर्वाइकल के ऊपर ही दूसरा, उसमें मैं आपको इसके गर्दन के, आपकी चेस्ट के और कंधों की क्या एक्सरसाइज है और इसके जो आपको क्या परहेज रखना है इसको ठीक करने के लिए, वो सब बताऊंगा। तो दोस्तों, फिर मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।